वतन कि कुछ लोग खून मांगते हैं, सहमा सा है वतन कि कुछ लोग खून मांगते हैं, वो मुझसे मेरा हिंदुस्तानी वजूद मांगते हैं। पूरी उम्र जिनकी बीती है, जिनका इतिहास बीता है अंग्रेजों की चापलूसी और चमचागिरी करने में, आज मुझसे मेरे देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्तों, ये सारा घटनाक्रम क्या हुआ, मुझे नहीं लगता कि मैं इस घटनाक्रम के ऊपर आप लोगों के बीच में बात रखूंगा, क्योंकि दोनों पक्षों की आप लोगों ने बात सुनी। हमारी तरफ से हमारे कॉमरेड ने यहाँ पे बात रखी, उनकी तरफ से उनके नेताओं ने बात रखी। दोस्तों, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि जो बात उन्होंने रखी, अगर उस बात को आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे, अगर आप उसका कोट एंड कोट बात का जब क्रिटिकल एनालिसिस करोगे, तो आपको शर्म आएगी कि यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे लोग भी पढ़ते हैं। उन्होंने बात बोली एसएफआई के इतिहास के ऊपर। एसएफआई के इतिहास को इन्होंने बोला, इनका इतिहास मजदूरों को लूटने का है, इनका इतिहास किसानों को लूटने का है। बड़ा दुख महसूस हुआ, बड़ा दुख महसूस हुआ। इस यूनिवर्सिटी का इतिहास रहा है, इस यूनिवर्सिटी ने एक नेता इनको दिया, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी कैबिनेट के मिनिस्टर है, उन्हीं की कैबिनेट ने 9,000 करोड़ के विजय माल्या को देश से बाहर भेजा। ये इनका इतिहास है। मैं लाज से नहीं लगा रहा हूँ। इसी यूनिवर्सिटी ने राकेश सिंघा दिया, वो राकेश सिंघा जो करचम वांगटू के अंदर, जो भी किन्नौर के अंदर हाल ही में मजदूरों का आंदोलन चला है, इस छात्र आंदोलन के अंदर सिर्फ नारे नहीं लगाए, पूरी जिंदगी जिस विचार को बोला उस विचार के लिए खड़े रहे। आज भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम वो लोग हो, तुम वो लोग हो। तुम्हारा यहाँ का नेता जो आज भाजपा का अध्यक्ष है, उसने जेपी को किन्नौर के अंदर लूटने के लिए भेजा। हमारे लोग जेपी की लूट के खिलाफ खड़े हुए। ये हमारा इतिहास है। आज ये बताने की कोशिश की जा रही है। एक समझने की जरूरत है साथियों, आज का माहौल विश्वविद्यालयों का इस तरह का बना दिया गया है को कोई भी इंसान पढ़ना नहीं चाहता, सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करता है। इन्होंने बोला कि लाल जिनका चोला है, जहर उन्हीं ने घोला है। इन्होंने गाली दी हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट आंदोलन को। मैं पूछना चाहता हूँ, कितना पढ़ा है तुमने कम्युनिस्ट आंदोलन? अरे कम्युनिस्ट आंदोलन को जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वो लोग कौन थे। आज यहाँ कम्युनिस्टों को गाली दी, लेकिन हिंदुस्तान के सबसे बड़े कम्युनिस्ट शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर तुम ब्लड डोनेशन करवा रहे। इस बात को ये लोग नहीं मानते। मैं फैक्ट के ऊपर बात रखने वाला आदमी हूँ, क्योंकि मेरा जो विचार बोलता है वो बोलता है लॉजिक के आधार पे बात हो, रैशनल बात होनी चाहिए। 8 अप्रैल 1929 को हिंदुस्तान की जो ब्रिटिश संसद थी उसके अंदर बॉम्ब फेंका गया। आप 9 अप्रैल 1929 का टाइम्स ऑफ इंडिया को उठा लो, उसके अंदर लिखा, अंग्रेज मानते थे द बॉम्ब आउटरेज बाय कम्युनिस्ट। अंग्रेजों ने बोला था भगत सिंह को फांसी इसलिए दी गई क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट था। आज तक इतिहास देख लो, जितने भी शहीद फांसी के तख्ते पे चढ़ाए गए वो सारे के सारे कौन थे? उनका इतिहास था जो आज दफन हो गया। कौन जानता है इस्फाकुल्ला खान को? कौन जानता है आज जो कॉमरेड ने बोला जो लोग देश की आजादी के लिए लड़े? कौन जानता है करतार सिंह सराबा को? कौन जानता है खुदीराम बोस को? उनका नाम दबा दिया गया। अरे एसएफआई उनकी विरासत को आगे लेके आगे बढ़ती है। आज बोला कि आप लोगों ने मीडिया के अंदर देखा होगा, पूरी बात बोलते कि आप लोगों ने जी न्यूज के अंदर देखा होगा, इन्होंने नारे लगाए, क्योंकि सिर्फ जी न्यूज है, वो हम जानते हैं किसका चैनल है। जो मालिया भाग गया तो बार बार बोल रहा था कि मालिया जी भागे नहीं है, वो घूमने गए हैं। वो जी न्यूज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यहाँ तक रिपोर्ट आ चुकी है कि जेएनयू के अंदर इस तरह के नारे ही नहीं लगे हैं, डॉक्टरेट किया गया है वीडियो के साथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि जेएनयू के अंदर जो वामपंथी छात्र संगठन है
वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि देश के अंदर आपने कहा था सरकार आएगी भूखमरी चल जाएगी, भूखमरी नहीं गई। उन्होंने भूखे लोगों को इकट्ठा किया। तुमने कहा था कि रोजगार दोगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। उन लोगों ने बेरोजगारों को इकट्ठा कर लिया कि तुम्हें रोजगार नहीं मिला। वो धुरी कौन थी? वो धुरी थी जेएनयू, जहां से आवाज उठी इनकी सरकार के खिलाफ और देशद्रोही का टैग लगाने की कोशिश की गई। एक और साथी ने बोला, सबसे पहले जो गाड़ी के ऊपर चढ़े थे, कि जेएनयू के प्रेसिडेंट ने कहा कि हमारी सेना ने इस तरह का कश्मीर के अंदर बलात्कार किया। मैं जेएनयू के प्रेसिडेंट की बात को साइड रख दो। अबे शर्मिला इरोम के नाम तो सुना होगा, पिछले 16 सालों से अनशन पे है। किस बात को लेकर वो अनशन कर रही है? इसी बात को लेकर कि जो आर्म स्पेशल पावर एक्ट है उसका मिसयूज होता है। 16 साल से उसका अनशन चला है। हम उसकी बात को मानेंगे? जेएनयू के प्रेसिडेंट की बात को फेंक दो आप साइड पे। वो 16 साल से चिल्ला रही है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक समाज सेवी है। उस औरत का नाम पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक आइडल लेडी के नाम से जाना जाता है। अगर उसके खिलाफ बोलोगे तो वहां इलेक्शन के अंदर वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए जेएनयू के प्रेसिडेंट ने बोला, इसलिए वो चीज खास है। दोस्तों समझना पड़ेगा, आज पूरे देश का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। सेना वर्सेस छात्र, ये इन लोगों ने, एक ब्रिटिश राइटर हुए हैं सैमुअल जॉनसन, जिन्होंने जेएनयू इशू पे कहा कि जो देशभक्ति है वो बदमाशों का आखिरी हथियार होती है। जब कुछ नहीं बचता तो अपने आप को वो देशभक्त बोलते हैं, ताकि जो बाकी मुद्दे जो सारे लोग उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं वो उनके साथ आ जाए। आज फर्जी देशभक्ति नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, फर्जी देशभक्ति नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आज सेना के जवानों की बात करते हैं। आज सेना के जवान मेरे सामने खड़े हैं, जिन्होंने सेना के अंदर 17 साल नौकरी की, उसके बाद विश्वविद्यालय के अंदर नौकरी करने आए। आज इसी विश्वविद्यालय के अंदर जहाँ तुम्हारी सरकारें हैं, जहाँ तुम्हारा प्रशासन है, वो सैनिकों का अपमान कर रहा है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जो शहीदों के कफनों के ऊपर राजनीति करते हैं, जो शहीदों के ताबूतों के ऊपर राजनीति करते हैं, जो शहीदों की शहादत के ऊपर राजनीति करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ लोगों से कि ये जो भूतपूर्व सैनिक जो विश्वविद्यालय के अंदर आज है, इनका जो शोषण 2010 से 2016 तक अब तक चला है और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट और करवा दिया कि आपका 5 साल का शोषण हमने और करना है। भारतीय फौजियों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। मैं पूछना चाहता हूँ कि इनके साथ कौन खड़ा होगा? अरे इनके साथ एसएफआई खड़ी होगी, और एसएफआई सिर्फ इनके साथ नहीं, हर उस इंसान के साथ खड़ी है जो मेरे कॉमरेड ने मुझसे पहले बोला कि समाज के अंदर आज तक जिनका सबसे ज्यादा शोषण हुआ है, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे महिलाएं हो, एसएफआई उनके अधिकारों की बात करती है और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ती है। हमारा इतिहास खोल के देख लो। आज इन्होंने क्या बोला कि कॉमरेड बिंदा करात यहाँ पे आए थे, भाषण दिया, वोट नहीं पड़े, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला कि अच्छे दिन आएंगे। तुम लोगों को जो वोट पड़े हैं, 10% लोगों ने बोला अच्छे दिन आएंगे, 10% लोगों ने बोला कि कांग्रेस को हराना है, 31% तो टोटल पड़े हैं। तुम्हारे अपने वोट सिर्फ 11% है, सिर्फ 11% वोट तुम्हें मिले हैं, बाकी सारे वोट तुमने धोखे से लिए हैं। अगर वामपंथियों ने, अगर कम्युनिस्टों ने इस तरह धोखा दे के वोट लेने होते तो शायद आज देश की सत्ता के ऊपर बैठे होते। हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, आज देश के अंदर क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। आज वो रोल मॉडल, जो रोल मॉडल केरला का है, आज केरला रोल मॉडल इसलिए है क्योंकि देश के अंदर जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, केरल के अंदर जो पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी, कॉमरेड EMS नंबूदिरीपाद वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले बोला कि जमीनों के ऊपर उस आदमी का अधिकार होना चाहिए जो जमीनों को जोतता है। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब भूमि सुधार की मुहिम है उसको आगे बढ़ाया गया। त्रिपुरा के अंदर जमीन दी कॉमरेड मानिक सरकार ने, जो इसी SFI के एक्टिविस्ट रहे। बंगाल के अंदर
बंगाल के अंदर जमीन दी कॉमरेड ज्योति बसु ने सबको, जो इसी विचार से जुड़े हुए हैं। और हिमाचल के अंदर जो मुजारो आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व हिमाचल प्रदेश के अंदर कम्युनिस्टों ने किया, जिन कम्युनिस्टों ने धामी गोली कांड के अंदर गोलियां खाई, उन लोगों की शहादत से आज हमें हिमाचल के अंदर अधिकार मिले हैं। तुम किसकी बात करते हो? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि यूनिवर्सिटी के अंदर तुम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का बेवकूफ बना रहे। शहीदों का पैगाम जारी रहेगा ये संग्राम, जारी रहेगा ये संग्राम। जिन्होंने आखिरी इल्जाम लगाया कि एसएफआई ने उनकी छात्रा के साथ बदतमीजी की, हाथापाई की, मैं उनको बताना चाहूंगा एसएफआई का करैक्टर ये नहीं है, हमारा विचार ये नहीं है। हमारा विचार बोलता है कि हम दंगाइयों के खिलाफ है और दंगाइयों को काट भी सकते हैं, हम दंगाइयों को कर सकते हैं। जो लोग इस देश की एकता को तोड़ना चाहते हैं, जो इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को बांटना चाहते हैं, जो क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, हम उनके साथ गुंडागर्दी करते हैं। हम जिस करके चले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इतिहास देख लो, 2002 के अंदर जो तुम्हारे एससीए के एक अधिकारी थे, उनके ऊपर बकायदा बालूगंज में रजिस्टर्ड कंप्लेंट हुई थी कि आदिवासी झुग्गियों में जाकर वहां एक औरत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। वो तुम्हारा करैक्टर है, ये एसएफआई का करैक्टर नहीं है। अंत में मैं अपनी बात को इन शब्दों के साथ खत्म करूंगा साथियों, कि हमें समझना पड़ेगा, पहले आईआईटी मद्रास, उसके बाद एफटीआईआई, उसके बाद एचसीयू, उसके बाद जेएनयू, उसके बाद जावतपुर, अब उसके बाद एचपीयू। ये इस तरह का माहौल पूरे देश के अंदर बनाना चाहते हैं। अगर इस तरह की ताकत को, इस तरह के लोगों को अगर इन सांपों के फन नहीं कुचले गए तो ये बहुत जल्दी इस देश को डसेंगे। इनका वही विचार है जो हिटलर का विचार था। हिटलर भी इसी तरह से इन्हीं की तरह बात करता था और ये भी हिटलर की ही बात करते हैं। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, वो जर्मनी था, ये हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों शहीदों ने अपनी शहादतें दी हैं। इस देश के अंदर इसकी एकता को बनाने के लिए, इसकी अखंडता को बनाने के लिए हम इसे कभी भी ना तो टूटने देंगे, ना किसी को तोड़ने देंगे। अपनी बात को इसी बात के साथ खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जय एकता, जय संघर्ष।